नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आधार कार्ड आज के समय में कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज हम लोग का बन चुका है, क्योंकि आधार कार्ड के बिना हमारा कोई भी कार्य अब नहीं होता है। ऐसे स्थिति में अगर आपको ऑनलाइन कोई कार्य करनी है तो आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी या अपडेट होना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपना आधार का जो ऑथेंटिकेशन है वो नहीं कर पाते हैं और आपका ऑनलाइन कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आते रहते हैं कि आधार कार्ड में मैं अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकता हूं, इसके बारे में बताइए। अभी आधार कार्ड ने एक नई सर्विस भी अपने पोर्टल पर जोड़ी है। जो चीज़ें जैसे आधार कार्ड में बहुत सारे लोगों का ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल नंबर ही अपडेट करवाना हो, फ़ोटो अपडेट करवाना हो, फिंगर अपडेट करवाना हो या और अन्य जो भी काम करवानी है, तो ये सारे चीज़ें आप आपके घर पर आकर जो ऑपरेटर है ना वो आकर करेंगे। ये चीज़ें UIDAI ने ऑफिशियल तौर पर अनाउंस भी किया है और अपने पोर्टल पर ये सर्विस भी ऐड कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि अगर उस सर्विस के माध्यम से अगर आपको उपयोग करना है तो कैसे उपयोग करना है। जिन लोगों का मान लीजिए अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है तो वो लोग कैसे अपडेट करवा सकते हैं। हालांकि ये सर्विस जो है पोर्टल पर आ चुकी है, अभी पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ ही राज्यों में ये सर्विस अभी दिए जा रहा है। अगर वो सर्विस आपके राज्य में या आपके सिटी में दिए जा रहा है तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। नहीं दिए जा रहा है तो एक और तरीका बताऊंगा जिस तरीका के माध्यम से आप आसानी से आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या कुछ भी अपडेट करवानी है तो आसानी से करवा सकते हैं। वीडियो को बस आपको ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आधार कार्ड के जो पोर्टल पर जो नई अपडेट आई है उससे अकॉर्डिंग अब आपको आधार में कोई भी काम करवानी है तो कैसे करवा सकते हैं, या आपको आधार में कुछ भी अपडेट करवानी है तो उस तरीका से नहीं होता तो दूसरे तरीका से भी आप कैसे करवा सकते हैं। आधार कार्ड में अगर आप चाहते हैं कोई भी काम करना, जैसे मोबाइल नंबर ही अपडेट करना हो, ईमेल आईडी अपडेट करना हो, फोटो अपडेट करना हो, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं अपडेट करवाना तो पहला काम करें, गूगल ओपन करें, टाइप करें myaadhar.gov.in या वेबसाइट myaadhar.uidai.gov.in का मिलेगा। इसे ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल कर आएंगे ना तो एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है बुक एंड अपॉइंटमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप समझिए प्रोसेस को, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी घर बैठे ही अपडेट करना या आधार से संबंधित कोई भी काम घर बैठे ही अपडेट करना। तो ये सर्विस भी UIDAI ने शुरू की है, वो सर्विस भी अब जो है वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है। मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, आप समझिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन आप खुद से जो है सिर्फ एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप चाहते हैं अपडेट करवाना तो आप आधार सेंटर जा सकते हैं या नहीं तो आधार के जो ऑपरेटर है ना उसको अपने घर पर आप बुलवा सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी काम करना होगा, तो दोनों में से कोई भी काम करने के लिए आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अब कहेंगे अपॉइंटमेंट बुक करने से क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, तो बहुत फ़ायदा है। अपॉइंटमेंट बुक करने से सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि आप जब आधार सेंटर पर कभी आप जाएंगे ना तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले से ही अपॉइंटमेंट अपना बुक किए होते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी लोग को मैंने देखा है कि आधार में कोई अपडेट कराना होता है तो सुबह से ही लाइन में लगे होते हैं ताकि मेरा काम हो जाए। तो ऐसे स्थिति में मान लीजिए आप बिना अपॉइंटमेंट कर जाएंगे वहाँ पर तो ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग लाइन में लगे होते हैं, और एक दिन में तो पॉसिबल होता नहीं कि सबका काम हो जाए, कुछ ही लोगों का काम हो पाता है। तो वैसे स्थिति में अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं तो जो टाइमिंग आपको दी जाती है ना उस टाइमिंग पर आपका काम किया ही जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आधार कार्ड ने अब अपनी नई सर्विस जोड़ी है जिसके माध्यम से आपके घर पर आकर भी आधार के जो ऑपरेटर है वो काम कर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आप चाहे तो घर बैठे बुक कर सकते हैं। तो आइए सारी प्रोसेस आपको समझाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जो है आधार में काम हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे ना बता रहा है कि बुक एन अपॉइंटमेंट एट UIDAI रन आधार सेवा केंद्र, मतलब आधार
सेवा केंद्र जो UIDAI के द्वारा रन किए जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे ना बहुत सारे शहर का नाम आपको मिलते हैं। आपके नियर में जो भी शहर है और जिनका भी नाम आपको दिख रहा है उस शहर में जाकर आप अपना आधार में अपडेट करवा सकते हैं। तो उस शहर का चुनाव आप यहाँ से करेंगे। अगर मान लीजिए मेरा शहर यहाँ पर नहीं दिखता है, मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा, तो हो सकता है यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है उनके द्वारा UIDAI ने आधार सेवा केंद्र जो चलवा रहा है उनका लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप यहाँ से भी बुक कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका शहर यहाँ नहीं मिलता है तो आप यहाँ से बुक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहीं रहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपना आधार अपडेट करवाना, तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर बुक टू अपॉइंटमेंट पर क्लिक करूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो सबसे पहला चीज़ है कि UIDAI ने अपना एक नई चार्ज बताई है कि भाई मैं किस चीज़ों को कितना चार्ज आपसे लूँगा। सबसे पहला चीज़ है कि आधार कार्ड बनाने के लिए, नया आधार कार्ड बनाने के लिए कोई चार्जेज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। बायोमेट्रिक अपडेट जो रहेगा, जैसे 5 से 7 साल बच्चों का ये फ्री रहेगा, वही 7 से 15 साल के बच्चों का चार्जेबल रहेगा, 125 रुपया देना होगा। 15 से 17 साल के बच्चों का फ्री रहेगा, वही 17 से अधिक साल के बच्चे हैं तो 125 रुपये आपको चार्ज देना होगा। वही किसी को बायोमेट्रिक अपडेट करना है जिसमें आप अपना फिंगर अपडेट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है ना कि 125 रुपये आपको देने होंगे, जिसमें फ़ोटो भी आप अपडेट करवा सकते हैं। डेमोग्राफी अपडेट करवाते हैं जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब आता है, तो इसके लिए 75 रुपये देने होंगे। आधार कार्ड को अगर आप कलर में डाउनलोड करवाते हैं तो 40 रुपये आपको देने होंगे। आधार कार्ड में जो डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना है तो उसके लिए 75 रुपये देने होंगे। और जो नई सर्विस मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे घर पर आकर ही हमारे काम कर दिया जाए, तो ये चार्जेज भी बताया है कि चार्जेज फॉर होम इनरोलमेंट सर्विस, मतलब आपके घर पर आकर कोई काम अगर बंदा करेगा तो इसके लिए 700 रुपया आपको जो है देना होगा एक व्यक्ति का। ये ध्यान रखिएगा, ये 700 उनका आने का चार्ज है। इसके अलावा किसी को अगर बायोमेट्रिक अपडेट करना तो 700 ये प्लस 125 ये आपको देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। वही अगर मान लीजिए 2-3 लोग आपके घर में हैं तो पहले व्यक्ति का ये 700 प्लस अगर उनको बायोमेट्रिक अपडेट करना तो 125 देना होगा। दूसरे व्यक्ति का ये जो 700 है ना, तो इसका आधा वही मान लीजिए 300 रुपया इसमें आपको देना होंगे दूसरे व्यक्ति का, और फिर जो अपडेट का काम हो रहा है ना उसका जो भी चार्जेज है वो देना होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आइए मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको ये होम सर्विस लेना है तो आप ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है आधार स्पेशल सर्विस, जिस पर आप क्लिक कर एक ऑप्शन मिलता है होम सर्विस, जिस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको चार्जेज भी बताई जा रही है। और दूसरी चीज़ ये भी आपको बताया जा रहा है कि जब भी आपका एनरोलमेंट के लिए जो भी इनके ऑपरेटर आते हैं ना, तो वो आपसे ये रिक्वायरमेंट मांगेंगे कि आपको सबसे पहला चीज़ है कि आपको एक जो है टेबल देना होगा, उनको जो है लाइन देना होगा। इसके अलावा एक चेयर देना होगा, वाइट बैकग्राउंड आपको देना होगा ताकि आपका फ़ोटो जो है वो कैप्चर कर सके। इसके अलावा जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी आपको जो है वो मांगेंगे, उसको आपको देना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने घर पर भी बुलवाकर अपने काम को करवा सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपना एरिया बताएं जहाँ पर आप जो है ऑपरेटर को बुलवाना चाहते हैं, तो वो एरिया का जो भी पिन कोड है आप यहाँ पर लिखेंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे एरिया, जैसे हमारा जो भी एरिया है, मैंने अपना पिन कोड यहाँ पर डालकर चेक किया यहाँ से, तो बता रहा है कि होम इनरोलमेंट सर्विस इज नॉट अवेलेबल फॉर, जो पिन कोड है इस पर अभी अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आपके एरिया में ये सर्विस अवेलेबल हो, तो आप पिन कोड डालेंगे तो यहाँ से ऑप्शन को टिक कर डायरेक्ट आप जो है अपने होम सर्विस के लिए अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन जहां अगर ये सर्विस अभी नहीं चल रही है तो वहां पर अभी आपको आधार सेवा केंद्र पर ही जाने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आधार सेवा केंद्र पर जाने के लिए आपको बताना होगा कि किस प्रकार का काम के लिए आपको सेवा केंद्र पर जाना है, आधार अपडेट के लिए या नए आधार बनाने के लिए, या आप जो है मैनेज अपॉइंटमेंट के लिए या डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए, वो बताएंगे। तो आधार से संबंधित कोई भी काम करना है, जैसे मोबाइल नंबर ही अपडेट करना हो या अन्य कोई भी काम करना हो, तो यहाँ पर देखिए आधार अपडेट का जो ऑप्शन है ना उसको टिक करना है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जो नंबर आप आधार में अपडेट करवाना चाहते हैं। उसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जो भी OTP मिला है उससे डालकर वेरीफाई OTP पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो OTP है सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद पूछता है कि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप में आप क्या देना चाहते हैं। मान लीजिए आप जो भी काम करवाना चाहते हैं उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हैं तो उसको चुनें। अगर आप चाहते हैं कि अपने
हेड ऑफ फैमिली के बिहेव पर, जैसे अगर कोई महिला है, शादी हो चुकी है, पति के मान लीजिए आधार के बिहेव पर चाहते हैं अपने अपडेट करवाना, तो यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली को चुन सकते हैं, या पिता के आधार के जानकारी के बिहेव पर अपडेट करवाना चाहते हैं तो उसको चुन सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसके बिहेव पर अगर कोई काम करवाना है तो डॉक्यूमेंट को चुन सकते हैं। फिर जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। जो भी आपका राज्य है अपना राज्य को सिलेक्ट करना है, और जो भी आधार पर आपका नाम है अपना नाम लिखना है। साथ में जो भी आपका सिटी पड़ता है अपना सिटी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी साल हो उसको यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं, जो महीना हो जो डेट हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये भी देख लेना है, ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए आपका सिटी ही आपको जो है यहाँ पर दिखना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोई अन्य सिटी के भी है, लेकिन अगर आपके नियर में जो भी सिटी है जहाँ पर आप जाकर अपडेट करवा सकते हैं उस सिटी को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर जैसे वो सिटी को सेलेक्ट करेंगे ना, तो उस सिटी के लिए जो भी आधार सेवा केंद्र चल रहे होंगे उसका यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा। उसको सेलेक्ट कर एक ऑप्शन मिलता है आपको नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपको जो है कौन सा कार्य करवाना है आधार सेवा केंद्र पर जाकर। जैसे बहुत सारे लोग का कहना था कि मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो मोबाइल नंबर को जब चुनेंगे तो यहाँ पर बताएगा कि मोबाइल नंबर के लिए इतने रुपए चार्जेस देने होंगे। वही किसी को ईमेल आईडी भी अपडेट कराना है तो टिक करेंगे, तो ईमेल आईडी का कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा। वही किसी को मान लीजिए अगर फिंगर अपडेट करवाना है या फोटो अपडेट कराना है, तो जब इसको टिक करेगा तो इसके लिए आपको अलग से जो है 50 रुपये और बढ़ जाएगा। आपका चार्जेस जो भी अप्लीकेबल होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हमको DOB भी अपडेट करवाना है तो मैंने इसको टिक किया, तो इसके लिए पूछेगा कि आप जो है कौन सा प्रूफ इसके लिए देना चाहते हैं, तो आप उस प्रूफ को सिलेक्ट करेंगे। साथ में जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको डालकर यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमको जो है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट करवाना है, तो मैंने इसको चुना, तो जो नंबर अभी मैंने लॉगिन किया है वो नंबर देखने को मिल रहा है। आप चाहते हैं कोई और नंबर देना, तो यहाँ से एडिट वाले विकल्प पर क्लिक कर जो भी नंबर आप देना चाहते हैं उस नंबर को डालकर कैप्चा कोड को डालकर उस पर OTP अनवाकर वेरीफाई करेंगे, और वो नंबर ही आपका जो है आधार कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा आधार सेंटर पर जब आप जाएंगे तो। बाकी ईमेल आईडी अपडेट करवाना है तो जो भी ईमेल आईडी देना चाहते हैं वो देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आधार सेवा केंद्र का नाम मिलता है। आपको डेट बताना है कि किस डेट को आप चाहते हैं अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाना। अब जैसे मैंने कोई एक डेट को डाला तो उस डेट का जितने भी टाइमिंग का स्लॉट है ना वो सारा यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपका हो सकता है रेड में दिखा तो मतलब आप डेट को आगे बढ़ा सकते हैं, या जो टाइमिंग में रेड है उस टाइमिंग को छोड़कर कोई और टाइमिंग में आप बुक कर सकते हैं। तो कोई भी एक टाइमिंग को सिलेक्ट कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो भी जानकारी है प्रीव्यू के रूप में आपको देखने को मिलता है। आपको नीचे आना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको पेमेंट करना होगा तो इस प्रकार ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको 75 रुपये का अमाउंट मिलेगा। आप ऑनलाइन वाले विकल्प पर क्लिक कर पेमेंट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर इसको ही लेकर आपको आधार सेंटर जाना है, जिसमें आप देख भी सकते हैं कि अलग अलग कामों के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। वैसे अगर आपने मोबाइल नंबर अपडेट के लिए डाला होगा तो सिर्फ आपको आधार कार्ड और जो आपने अपॉइंटमेंट लिया है उसको लेकर जाना है। जो टाइमिंग है उसमें जैसे ही आप जाएंगे आपका काम हो जाएगा, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि किस प्रकार आप सभी को आधार कार्ड में अपना जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करवाना है या कुछ भी अपडेट करवाना है, तो कैसे आप अपॉइंटमेंट को बुक कर आप आधार में अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। बाकी अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद इसका जो प्रिंट आउट मिलता है उसको ज़रूर निकलवा लीजिएगा। अगर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाले हैं तो कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगा, आधार का कॉपी ले लीजिएगा। बाकी अन्य चीज़ें अपडेट करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और होम सर्विस जैसे ही इसका शुरू होगा अगर आप चाहते हैं उस पर वीडियो देखना तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका वीडियो ला दूंगा। धन्यवाद।